यूट्यूब का लिंक आपको मीटिंग के बाद मिल जाएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे कोर्स बताए मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है। इसे प्रॉपर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन को सर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको आधे घंटे का टाइम दिया होगा, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम कीमती है, मेरा भी कीमती है, सबने रोजा रखा हुआ है। कोई भी यहाँ पे, मैं भी ने भी रोजा रखा हुआ है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको मुझे सुने कि एक्चुअली में क्या रहा है। आपने सर जब तक ट्रेनिंग फुल अटेंड नहीं करनी, आपको समझ नहीं आएगी। आप ट्रेनिंग दरमियान से लीव कर जाएंगे सर, आपके सिस्टम समझ में आए या ना आए, आपने ट्रेनिंग तक लास्ट में बनाना है ना। लास्ट में आपसे पूछूंगा कि सर आपको किस चीज की समझ नहीं आई, क्यों कि सर आज मैं आपको जो चीज सिस्टम की बाहर से दिखाऊंगा ना सर, सिस्टम के अंदर जब एंट्री लेंगे आपको अंदर से वो ही दे। ये नहीं होगा कि आप जब भी सिस्टम चूज करते हैं, आजकल होता क्या है हमारे साथ, आज क्यों हम सिस्टम चूज करते हैं, हम 1 माह या 2 माह सिस्टम में काम करते हैं, हमें फिर पता चलता है कि यार हमारा यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है, हमारे लिए ये सिस्टम बना ही नहीं था। आज आपको मैं वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा कि आप इस सिस्टम को छू भी लेंगे ना, तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ पे मेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ। आपको यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम के भी सर पैसे मिलेंगे, यहाँ पे आपके टाइम के भी कदर है, आपके टाइम के भी पैसे मिलेंगे यहाँ पे। तो आज जिस सिस्टम के बारे में मैं गाइड करने जा रहा हूँ, आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पर काम करता है। बाइनेंस क्या है काफी लोगों को पता भी होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि BUSD क्या है और BUSD क्यों चूज की गई। सर BUSD एक डॉलर है, बेसिकली एक डॉलर है। BUSD इसलिए चूज की गई कि इसके कुछ फायदे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। जैसे बिटकॉइन एथेरियम की प्राइस कभी हाई कभी डाउन हो जाती है ना, वैसा कोई सीन नहीं है। इसकी प्राइस आपके करंट डॉलर रेट के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होनी। ट्रेडिंग में होता है कभी हाई होगी, बाय कर लो सेल कर लो, तो कभी हाई होगी कभी लो होगी। सर यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने करनी है, यहाँ पे मार्केटिंग। जिस बंदे से मार्केटिंग नहीं भी होती वो भी यहाँ पे बैठी हुई, तो वो भी वेट करें, आपको 7 करोड़ का प्लान समझाऊंगा। जो बंदा मार्केटिंग नहीं भी कर सकता, आज इस बंदे के साथ, जिस बंदे से टीम नहीं भी बनती, उस बंदे को भी यहाँ से अर्निंग होगी इंशाल्लाह। सर बेसिकली जो BUSD चूज इसलिए की गई कि सिस्टम इंडियन है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता है, मैं आपका सवाल करता ही जाऊं कि सिस्टम अगर इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों नहीं चूज की। सर इंडिया वाले अपनी करेंसी अगर चूज करते तो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में ना जाता। क्यों कि जो BUSD करेंसी है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, इसलिए इस पे इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी BUSD चूज की गई। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कैसी। यहाँ पे एक पॉइंट आपको, मैं पॉइंट की बात आपको मैं बताया था ना कि आपको आज के बाद, कम से कम आज के बाद आपको ऑनलाइन फील्ड में कभी भी सर आपके साथ स्कैम नहीं होने लगे। आप सिस्टम ये चूज करें या ना करें, लेकिन आज आपको मैं जो नॉलेज दे के जाऊंगा ना, आपको पूरी लाइफ काम आएगा ऑनलाइन फील्ड में। सर आज हमें जब भी हम किसी ट्रेनिंग में हमें इनवाइट किया जाता है, जब भी हम किसी यूट्यूबर से सुनते हैं या किसी सीनियर से सुनते हैं, वहां हमें बताया जाता है कि भाई सिस्टम आते हैं 2 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा नहीं है सर, सिस्टम आज तक 3 तरह के आए। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया, 100% में फर्क आया कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी लोगों को यहाँ पे पता नहीं चलता कि ये बंदा क्या रहा है, थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा आपको समझ आएगा। अभी सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे पता होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम को चला रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है, 10% देना है, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना है। वो तो हुआ ही सर सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरे नंबर पे सर जो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हमारे साथ स्कैम होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे, वो क्या होता है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में गए, इनफैक्ट कि हम भी जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे ना, वहां भी हमें यही बताया गया कि भाई हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन।
हम भी भेड़ बकरी की तरह पागल थे भाई, हमने उस बंदे की बात पे बिलीव कर लिया जिस बंदे ने करोड़ों की इनकम कर ली कि वाकई बंदा सच कह रहा है। लेकिन हमारे माइंड में पहले हमारे माइंड में ये भी नहीं आया कि या क्या ये बंदा ऑथेंटिक बात भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि जस्ट अर्निंग दिखा रहा है अपनी। अर्निंग वो क्यों करता है, आपके माइंड में ये भी नहीं आया होगा उस वक्त, क्यों अर्निंग वो इसलिए करता है कि सर उसके नीचे लाखों का 50,000 का नेटवर्क है। अगर हर बंदे के नीचे, आपके नीचे भी अगर 50,000 1 लाख लोग काम करने लगे तो आपको क्या जरूरत है, आपकी इनकम भी जो ना करोड़ों में होगी। अब हर बंदे के साथ जो ना नेटवर्क नहीं जुड़ता, हर बंदा नेटवर्क नहीं बना सकता। आज यहाँ पे वो भी बंदा करोड़ों कमाएगा जिस बंदे की जीरो की टीम होगी, जिस बंदे का कोई नेटवर्क नहीं होगा। ओके, तो बात हम ये कर रहे थे कि हमारे साथ जब हमें बताया गया कि सिस्टम आते हैं जो ना ये हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली में सर हर सिस्टम का, हर प्रोजेक्ट का, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सारी की सारी बात स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ पे जब इसका मैंने जिस सिस्टम पे पहले मैंने काम करता था ना, वहां पे उसका इनफैक्ट के पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े सिस्टम, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, सबका मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, बकायदा खुद चेक किया, काफी ज्यादा स्टडी की, काफी ज्यादा रिसर्च किया इसके बारे में, फिर जाके मुझे नॉलेज मिला। और उसके बाद अल्फाविन के क्रिएटर ने हमें ये नॉलेज दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन और 100% डिसेंट्रलाइजेशन कैसी होती है। सर जब उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किए गए तो बकायदा वहां पे लिखा हुआ था, ओनर ने लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप, ओनरशिप के पास इख्तियार है, कभी भी सर अपने ओनरशिप हटा सकता है, अपने आप को रिमूव कर सकता है, अपने आप को सिस्टम को बाहर में जाए सिस्टम, क्योंकि जब उसने ओनरशिप हटा दी तो आपकी गैस फीस पे नहीं की जाएगी। अब गैस फीस क्या है, गैस फीस आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, मीटिंग के एंड में आपको लास्ट में बताऊंगा गैस फीस क्या है। सर यहाँ पे एक मैं पॉइंट की आपको बात बताता चलूं। सर आज से पहले आप जिस भी सिस्टम पे काम करते थे या नहीं भी करते, थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। आज तक होता क्या है कि जब भी किसी सिस्टम पे वर्किंग चल रही होती है, एक दो दिन आपको देखा होगा कि आपने एक दो दिन साइट बंद हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, सिस्टम पे हमें बताया जाता है भाई 1 घंटा 2 घंटा या 24 घंटे वेट करो, अभी साइट पे सिस्टम पे काम चल रहा है, अभी आपकी आईडी नहीं लगेगी, आपकी प्रॉफिट नहीं आएगी। भाई बंदा पूछे अगर सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, क्या आपका वेबसाइट के साथ कोई ताल्लुक है? तब माइंड की बात कभी आपके माइंड में आया हो? आज अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, अल्फाविन की साइट खराब हो जाए, अल्फाविन की साइट पे वर्किंग चल रही हो, जो मर्जी हो, आपका सर साइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है, हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे। भाई हर बंदे ने ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लगाई होती है, तो ब्लॉकचेन चेक कैसे करते हैं ये भी। सर आज इस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, उसे सबसे पहले मीटिंग के बाद कहना कि सर मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ अपने सिस्टम, मुझे नहीं तो हमारे वार टीम ऑफिशियल नाम चैनल है यूट्यूब पे, वहां पे सर्च करें, वहां पे सर यासर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हो बड़े बड़े सिस्टम की। वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, आपको मीटिंग का लिंक इस यूट्यूब का लिंक बाद में मिल जाएगा अपने अपलाइन से। ओके, तो बात ये कर रहे थे कि आज सर अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, तब भी कोई टेंशन नहीं हमें, क्योंकि हमारा ताल्लुक है ब्लॉकचेन के साथ। आप आए ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके बीएस स्कैन गूगल पे जाएं, सर्च करें, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट ले, जो मर्जी करें, का जो साइट है वो गई बाहर में, हमारा साइट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर आज के बाद आपको कोई भी बंदा, जब न्यू बंदा कोई भी प्लान दिखाए अपने सिस्टम का, उससे एक बात कहना कि सर मुझे अपने सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दे, मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाता हूं। सर अगर उसने ऐसा कर दिया, सर आंख बंद करके उस यहां तक सर मेरी आवाज क्लियर है? मुझे क्लियर करवा दें, कॉल आ गई। जी सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हमारा अल्फाविन 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सर मार्केटिंग प्लान की तरफ, कि अल्फा आपको वेट होगा सर, हमें मार्केटिंग प्लान भी समझा दें। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है, हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए, जिसलिए आपको मीटिंग का लिंक दिया और जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम चूज किया। ये ग्लोबल ऑटो पूल इनकम जो है ना, पूरे वर्ल्ड से आनी होती है।
ये पूरे ग्लोबल से आनी होती है। जहां जहां अल्फाविन पे काम चल रहा है, ये आपके काम करने से नहीं आनी, आपके अपलाइन के काम करने से नहीं आनी। आपका 0 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगी, आपका 100 काम है फिर भी उसी टाइम में आएगी। ये नहीं कि आपने ज्यादा काम किया आपको पहले मिल गई दूसरे सिस्टम की तरह, ऐसा बिल्कुल सही नहीं। क्यों कि सिस्टम बनाया मिडिल क्लास लोगों के लिए गया। यहाँ पे ना ही जिस बंदे की वर्किंग अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, ना जिस बंदे की वर्किंग डाउन है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। चौथी है फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेडिंग इनकम। 3 इनकम वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम पहले नंबर पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा अल्फाविन का, जाहिर सी बात है, फिर ही हम एंट्री ले पाएंगे ना आगे नेक्स्ट 7 करोड़ के प्लान बाय कर पाएंगे। सर यहाँ पे पहले नंबर पे हमें ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसके पास एक वीडियो भी होगी, उससे कहना भाई मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दे। इसकी 12 कीज होती है, वो आपने सेव रखनी होती है। क्यों कि ये 12 कीज आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, इसे सेव रखना है। क्यों कि अगर 12 कीज गुम कर दी आपने अपने सारा फंड गुम कर दिया। ये 12 कीज यूज होती हैं जब आपका मोबाइल एक्सचेंज करना हो या खराब हो जाए, तो ये 12 कीज लगा के किसी भी मोबाइल पे अपना वॉलेट दोबारा ओपन कर सकते हैं। अगर ये कीज नहीं है आपके पास, आपका अकाउंट बेकार है। नेक्स्ट चलते हैं कि अवर पार्टीशन अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए नेक्स्ट आपको किस चीज की नीड है। सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9600 के बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप रखोगे मेरे सामने, शायद सर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैंने शुरू में एक जिक्र किया था कि सर आप जॉब करने के लिए रिश्वत देते हैं, हालांकि आपको यह भी पता है रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों आग में। अफसोस की बात है एक नौकर बनने के लिए हमारे पास 50,000 1 लाख तक निकल आता है। लेकिन आज आपको मैं वो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज, आप क्या आपकी नस्लों की लाइफ चेंज करेगी। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद आप। जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दें, वो आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे जिसमें से जैज कैश, और वो अपने सीनियर से या बाइनेंस से आपको परचेज करके आपके वॉलेट में रखवा के आपका अकाउंट एक्टिव करवा देगा, गूगल मीट पे लेके या जूम ऐप पे लेके। हाँ अगर आप बाइनेंस खुद यूज करते हैं तो आप खुद जाके बाइनेंस पे जो ना डॉलर परचेज कर लेते बाइनेंस से, अगर आप बाइनेंस खुद यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हम पहली इनकम जो हमें आने, आपको बताया था ना 3 इनकम वर्किंग है, पहली भी वर्किंग है, दूसरी भी वर्किंग है, तीसरी नॉन वर्किंग है। तो पहली वर्किंग जो हम वो आपको मैं गाइड करता चलूं। सर एवरी डायरेक्ट से हमें पहले डायरेक्ट इनकम जो आने वाली है, एवरी डायरेक्ट से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आपने ए को ज्वाइन करवाया, बी सी डी जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाया, आपको 15 BUSD आने वाला। अब यहाँ पे छोटा सा टारगेट हम लेते हैं जो एज अ पूरी मेरी वार्टिंग लेके चल रही है एज अ पार्ट टाइम बेसिस। क्यों कि ये सिस्टम सबने पार्ट टाइम बेसिस पे चूज किया हुआ, क्योंकि सिस्टम इतने मजे का है। हमें जरूरत नहीं है लोगों के पीछे पीछे जाने की, भाई ज्वाइन कर लो भाई ज्वाइन कर लो। क्यों कि आज हमारे पास वो सिस्टम आया कि लोग खुद आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो समझ गया अल्फा सिस्टम को, उसका फ्यूचर, उसकी नस्लों का भी फ्यूचर है। आज ऐसे नहीं सर रेहान यहाँ पे बैठे हुए कतर से, हम कतर पे रह के अपना सिस्टम चला रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे की 2 आईडी गिफ्ट कर दी, अपनी बेटी को आईडी गिफ्ट कर दी, अभी बेटी उनकी 3.5 साल की है। क्यों कि सिस्टम को पहले उन्होंने खुद समझा, उन्होंने फिर अपने सिस्टम को समझ के ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे मेरे बच्चों का फ्यूचर बन गया। सर यहाँ पे आपके मंथली आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना। आपको जस्ट आपका काम उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। प्लान मैं दिखाऊंगा, मीटिंग में कैसे जो ना लेके आना है, गाइड कैसे करना है, ये सारी आपको सेशन यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी टोटल इनकम की बात करें तो 150 BUSD, आपके पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि शाहजेब सर पहले भी जिस सिस्टम के बारे में हमें गाइड किया था वहां भी ऐसे सीन था कि भाई आप एक बंदे को प्लान दिखा लो, 2 को दिखा लो, लेकिन जब 1-2 बंदे को प्लान दिखाते हैं आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट अगर इन्वेस्टमेंट ने की आपका तो प्रॉफिट नहीं आएगी, आपको तो नेक्स्ट लेवल फ्रीज हो जाएगा। सर यहाँ पे आपने चाहे 1 कमाया, चाहे 2 कमाया, चाहे 10,000 कमाए, यहाँ पे जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। लाइफ में एक ही दफा जो आपने 30 BUSD लगा देने, बस लगा देने। नेक्स्ट चलते हैं कि दूसरी इनकम है, ये भी वर्किंग इनकम है, दूसरी हमें टीम की तरफ से आने वाली है। नेक्स्ट आपको नाम की तरफ लेके चलता हूँ, ये हमने टीम की तरफ से हमारे आने वाली है। यहाँ पे आपको अपलन की तरफ से कोई इनकम नहीं आनी, जैसे दूसरे सिस्टम की तरफ होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर लो। यहाँ पे आपको बताया ना मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इसके बाद यहाँ पे पहले लेवल पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया। 4 लोगों को ज्वाइन करवाना जो वर्किंग में है, कोई मुश्किल नहीं है। 4 लोगों को ज्वाइन करवाने से यहाँ पे आप तकरीबन 2.25 करोड़ की इनकम करने वाले हो।
यहाँ पे सर आपने चार लोगों को ज्वाइन करवाया, उन्हीं चार को ट्रेन किया आपने। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन अगेन मैंने करना। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। उन्हीं चार लोगों ने चार चार लोग लगाए, अब आपकी टोटल टीम होगी 16 होगी। एवरी अकाउंट से, एवरी पर्सन से आपको एक एक BUS जाएगा। आपके 64 ने 16 ने चार से लगाया, 64 की टीम होगी। 64 ने चार से लगाया, 256 की टीम होगी। आपकी 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। 8वें लेवल से भी अगर आपके नीचे को बंदा काम करेगा, वहां से भी इनकम आएगी आपको। टोटल अगर इनकम की बात करें 86,796 BUS, PKR में बात करें 2,16,99,000 रुपए बनता है। जस्ट चार लोगों को आपने प्लान दिखाया, कोई बड़ा मार का नहीं मारा आपने। हाँ अभी कुछ लोग होंगे सर नई मार्केटिंग होती है, हमें नॉन वर्किंग के लिए समझाएं, हम नॉन वर्किंग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर ये रही आपकी नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग में सर पूल हैं, 6 पूल हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। हर पूल में 6 लेवल्स हैं। 6 पूल हैं, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझना, जब अल्फा पूल आपके माइंड में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाएंगे। पहला पूल है अल्फा पूल। इसका जो पहला लेवल है उसके नीचे आपके लगेंगे 2 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको 0.5 BUS आएगा। टोटल पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 1 BUS होगी। हर ऑटो पूल आने में टाइम पीरियड कितना लगा? 60 से 65 70 दिन भी लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब ये 2 अकाउंट है, ये कहां से लगेंगे? सर ये 2 अकाउंट आपको नहीं लगाने, आपकी टीम को नहीं लगाने, आपको आपके अपलाइन को नहीं लगाने, नहीं। ये 2 अकाउंट आपके नीचे ब्लॉकचेन लगाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर पहले भी जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वहां भी हमें यही बताया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको ब्लॉकचेन लगाएगा, यहाँ से नॉन वर्किंग आएगी, यहाँ से आएगी। लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा नहीं है। क्यों? कि वहां पे डिपेंड करती है, जो नॉन वर्किंग डिपेंड करती है अपलाइन, डाउनलाइन या क्रॉसलाइन की टीम काम करने से। यहाँ पे ना आपके अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करनी है, और ना ही, गौर से सुनिएगा, और ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आपका 0 काम है, फिर भी ये 65-70 दिन में ऑटो पुल आएगा। आपका 100 काम है, फिर भी 65-70 दिन के गैप में ही ऑटो पुल आएगा। क्यों? कि ये पूरे वर्ड से आना होता है, ये आपके काम के डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया? दूसरे लेवल पे आपको चलेंगे 4 कम, हर आईडी से आपको 0.5 BUSD आएगा। टोटल दूसरे ऑटो पुल की जो इनकम है आपकी 2 BUSD की टाइम पीरियड फिर सेम जाएगा। 65 से 70 दिन इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकते हैं, लेकिन आना लाजमी होता है। तीसरे लेवल पे आपको नहीं चलेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको एक एक BUSD आएगा। तीसरे ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 8 BUSD होगी। टाइम पीरियड फिर सेम होगा। क्योंकि ये ब्लॉक, पहले नंबर पे आपको ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा। चौथे लेवल पे आपको चलेंगे 16 अकाउंट, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी पहले अल्फा पूल की जो प्रॉफिट जाती है 123 BUSD टोटल प्रॉफिट जाती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि शाहजेब सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म होगी। अब आपको जो 123 BUSD की प्रॉफिट होनी है, उसी में से 60 BUSD चले जाने नेक्स्ट जीनियस पूल में ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 60 BUSD चले जाने। जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ अपनी पॉकेट से लगा लो या अपनी प्रॉफिट से लगा लो। आपको यहाँ पे पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगाना। आपको 123 BUSD की प्रॉफिट होनी, 60 BUSD अगेन चले जाने हैं जीनियस पूल अपग्रेडेशन के लिए ऑटो। ये नहीं कि आपको सारे जो है 123 BUSD इकट्ठे होकर मिलने, नहीं। जब पहला ऑटो पूल आएगा आपका, पहले डायरेक्ट वॉलेट में आएगा। $1 का भी जब आएगा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, कहीं पे होल्ड नहीं होगा। जी, जो लास्ट हमारा छठा लेवल आएगा ना, तब 64 BUSD हमें जब रिसीव होंगे, 64 BUSD हमें नहीं मिलेंगे, हमें जस्ट 4 ही रिसीव होंगे। 60 BUSD हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको बड़ी इनकम लेने के लिए। यहाँ पे टोटल जो बचते हैं 63 BUSD, पीकेआर में बात करें 16,000 के करीब जाता है सर। आपने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे। पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। प्रॉफिट टोटल होने वाली है 1710 BUSD। ये आपको थोड़ा फास्ट समझाऊंगा मैं, एक लास्ट में आपको चीज और गाइड करनी है, बाद में आपको क्वेश्चन भी लूंगा। 300 BUSD अगेन मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। आपको नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका दिल किया, भाई शाहजेब का दिल नहीं कर रहा आज अपग्रेडेशन करने का, शाहजेब का दिल कर रहा है कि विड्रा ले लें, सर नहीं। ये ऑटो ही अपग्रेडेशन रखा गया। सल्यूट है सर मनोज को कि यहाँ पे किसी के दिल का कोई नहीं है, यहाँ पे सिस्टम ने देने, आपको ब्लॉकचेन ने देने हैं। आपका दिल करे या ना करे, ये आपके नेक्स्ट पूल में इन्वेस्टमेंट होना ही होना है। जाहिर सी बात है, अगर दिल करता तो मेरा दिल ना करता तो किसी को पेमेंट जाती, किसी को ना जाती, लेकिन ये सबके लिए इक्वल बनाया गया सिस्टम। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बचती है 1410 BUSD। पीकेआर में बात करें 3,52,500 रुपए बनता है सर।
नेक्स्ट चलते हैं सर यहाँ पे मास्टर पूल में वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट होगी 9350 बीयूएसजी। 9350 बीयूएसजी में अगेन 600 बीयूएसजी चले जाए कैपिटल पूल में ऑपरेशन के लिए। टोटल प्रॉफिट जो आपके पास बचती है 8750 बीयूएसजी। पीकेआर में बात करें 21,87,500 रुपए बनता है। अब यहाँ पे आपके टाइम कितना गया इस पे भी थोड़ी फोकस कर लेते हैं। 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल आपकी, मैक्सिमम 2.5 साल आप लगा लें। आपका 6 मंथ में, 8 मंथ में, 9 माह में भी एक लेवल कंप्लीट हो, आपके 2.5 साल चले जाते हैं। आपको सर यहाँ पे एक इंश्योरेंस करवाते हैं ना, इंश्योरेंस करवा के आप वहां पे हर साल 50, 60, 70 हजार पे करते हैं, फिर भी 15 साल, 10 साल, 20 साल की इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं करवाते? 18-20 लाख की जस्ट इंश्योरेंस होती है। यहाँ पे सर आपके 2.5 साल में आपने 25 लाख रुपए की इनकम कर ली, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसके बाद कोई काम नहीं किया, जस्ट आईडी लगाई, वो भी गलती से। काम जो किया आपको पहले मिल गए। 25 लाख रुपए की इनकम आपको 2.5 साल के अंदर होगी है। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर? नेक्स्ट चलते हैं हम कैपिटल पूल में वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होगी 18,600 बीएसजी। 3,000 बीएसजी अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल में ऑपरेशन के लिए, ऑटो ही चले जाएंगे। टोटल आपके पास जो बचती है 15,600 बीएसजी। पीकेआर में बात करें 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया? 3 साल, 3.5 साल में लगा लें आप, 3.5 साल में आपको इनकम होगी 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी। कोई इंश्योरेंस आपको इतने टाइम में इतने पैसे नहीं देगी। ऐसे नहीं सर रेहान ने अपने बेटे की और बेटियों की आईडी लगा ली, ऐसे नहीं मैं अपने छोटे 12 साल के भाई को आईडी गिफ्ट कर दी मैंने। नेक्स्ट चलते हैं सर हमारा रेंजर पूल है, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले लेवल पे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है हमें 93,500 बीयूएसजी। 6,000 बीयूएसजी अगेन चले जाएंगे लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बचती है 87,500 बीएसजी। पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका? 4 साल। 4 साल में आपने 3 करोड़ की इनकम कर ली है सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट हमारा जो रॉयल किंग पूल है, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। मैं आपको फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि जस्ट पहला अल्फा पूल समझना मुश्किल है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगी 1,87,000 बीयूएससी। 6,000 बीयूएससी अगेन चले जाएंगे इसी पूल में। आपको यहाँ पे मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि आपको नस्ल, आपकी नस्लें भी यहाँ से करोड़ों की इनकम करेंगी। आपने यहाँ पे 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपकी नस्लों की। ये जो लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है, ये अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा। ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे दोबारा चले जाना है। यही पूल अगेन एंड अगेन अपडेट होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। टोटल प्रॉफिट आपके पास जो बचती है 1,81,000 बीयूएसजी। पीकेआर में बात करें 4,52,50,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका? 4.5 साल, 5 साल मैक्सिमम। सर एक एवरेज करें ना, एक एवरेज मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। आपका एक लेवल 1 साल में भी पूरा हो, 6 साल चलेगी, 6 साल में आपको जो इनकम होगी 7 करोड़ की इनकम होगी। आपको पता है आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? ऐसे नहीं सर आलम इंडिया से हैं, उन्होंने माशाल्लाह से 10 आईडी अपनी ही लगा ली हैं, क्योंकि सर सिस्टम को पहले समझे हैं वो। आपको पता है आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? आज जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वार टीम का जो जितने भी लीडर्स हैं, सब एक खुशी फील करते हैं कि सर टेंशन नहीं है। आने वाले 2 साल में अगर डॉलर 1,000 रुपए का भी चलेगा तो हमें चलेगा, हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी इनकम डॉलर्स में होगी। सर यहाँ पे डॉलर जाएगा, 100% जाएगा, 1,000 पे भी जाएगा पाकिस्तान के जो हालात है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट हमारा टर्म एंड कंडीशन पे। यहाँ पे सर टर्म एंड कंडीशन पे मैं आपको चीज गाइड करता चलूं। यहाँ पे मैंने गैस फीस का भी आपसे जिक्र किया था। यहाँ पे पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपको प्रॉफिट होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में होनी, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं। $4 यहाँ पे गैस फीस के पे की जाती है। अब गैस फीस मैंने शुरू में जिक्र किया था, गैस फीस क्या है? सर गैस फीस आपके ब्लॉकचेन की फी होती है। जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड होता है ना, उसकी एक फी होती है। जाहिर सी बात है ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है सिस्टम को, अल्लाह वासे तो कर ही नहीं रहा। कोई भी आजकल चीजें फ्री तो होती नहीं है। आज वो फ्री की एक पोस्ट फेसबुक पे देखी थी मैंने, वो पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले के पाई नेटवर्क मैं कर रहा हूँ। आज वो बंदा कहे कि फ्री की अर्निंग करनी है तो आज तो नीचे इतने कमेंट थे, इतने कमेंट थे, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। कल एक जो ना अथीरियम का कुछ आया था, कोई कॉइन आया था सर, वो भी फ्री में नहीं आपको मिलेगा, वो जस्ट फेक है।
सर आपको चार्ज गैस फीस क्या होती है, मैं आपको ये गाइड कर रहा था। सर गैस फीस जो होती है ना आपकी ब्लॉकचेन की फी होती है, आज तक हमें बताया ही नहीं गया कि गैस फीस होती भी है कि नहीं होती। आज हमें बताया जाता है कि आप आईडी लगा लो, आप अपने सिस्टम के मालिक हो, अपने अकाउंट के मालिक। कैसे मालिक हुए? हम जब गैस फीस ही नहीं पे करते अपने अकाउंट की, वो गैस फीस कौन पे करता है? वो बंदा पे कर रहा था जो सिस्टम ने, जिसने बंदे ने सिस्टम को बनाया है, जिस बंदे ने सिस्टम को क्रिएट किया। सर आज आप अपने घर में रहते हैं ना, गैस का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? क्यों? कि आप अपने घर के मालिक हैं। सर आज अपने आप घर के मालिक है, एक सोचने की बात है कि जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, सर क्या वो हमारी आईडी नहीं रोक सकता? क्या वो हमारी प्रॉफिट नहीं रोक सकता? माइंड की बात है सर। क्यों आज सिस्टम भागते हैं? क्यों आज सिस्टम बंद हो जाते हैं कि जब क्रिएटर को गैसेस पे करनी आए तो सिस्टम को लेके भाग जाते हैं, अपनी ओनरशिप हटा देते हैं। आज हम क्यों कहते हैं कि अल्फा विन सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है? क्यों? कि सर आज $4 गैस फीस के हम पे करते हैं अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से। जो 30 BUSD आपने इन्वेस्ट करने हैं, उसी में से 4 BUSD आपके चले जाने हैं ब्लॉकचेन की फी। अपने अकाउंट की फी भी हम पे करते हैं। सर मनोज का कोई लिंक नहीं यहाँ पे। सर मनोज के कोई नहीं पे करना, हमने पे करना है। आज इसीलिए कहते हैं कि अल्फा विन के क्रिएटर भी हम है, मालिक भी हम है, अपने अकाउंट के मालिक भी हम है। ऑल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है, तो यहाँ पे अपना हैंड रेज करें, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो नेक्स्ट हम कुछ चलते हैं कुछ को होस्टों की तरफ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकता है। नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रमजान भी रखा, रोजा भी रखा हुआ है, तो ये ना हो के बाद में जी सर रेहान वेलकम है आपका। आप को होस्ट हैं ऑलरेडी। आप बताइएगा कैसी जा रही है आपकी वर्किंग? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल प्रॉपर है। सब मेंबर्स को जो दे उनको भी सलाम और